नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम जॉट फॉर्म सबमिशन होने पर शॉपिफाई कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है और अपने इसी स्टोर के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जॉट फॉर्म की मदद से। लीड्स का डेटा कैप्चर करने के लिए, डिटेल्स कैप्चर करने के लिए मैंने ये फॉर्म बनाया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है जॉट फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं शॉपिफाई में एज अ कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूं और शॉपिफाई का इस्तेमाल मैं करता हूं अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जॉट फॉर्म को डायरेक्टली शॉपिफाई से कनेक्ट करके। अब होगा क्या, जब भी जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन आपकी उस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगा शॉपिफाई पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जॉट फॉर्म और शॉपिफाई के बीच में, कि जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेम पर्सन को एज अ कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई पर। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, शॉपिफाई को जॉट फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट शॉपिफाई कस्टमर ऑन जॉट फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं और अपने कस्टमर अपनी लीड्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जॉट फॉर्म की मदद से, जिसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है तो वो सेम लीड को मैं शॉपिफाई पे एज अ कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करता हूं शॉपिफाई का। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी जॉट फॉर्म। जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मदद से मैंने फॉर्म क्रिएट किया था वो थी जॉट फॉर्म, तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी जॉट फॉर्म ही होगी। और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा इसमें न्यू रिस्पॉन्स। जैसे जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी शॉपिफाई, जहां पे मैं एक नया कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कस्टमर। अब देखिए दोस्तों, शॉपिफाई और जॉट फॉर्म दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जॉट फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और जॉट फॉर्म को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेब क्यूआरएल। वेब क्यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी जॉट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेब क्यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको सेटिंग्स की बटन पे। सेटिंग्स की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे, और जैसे आप इंटीग्रेशंस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है वेबबुक का, और जैसे आप वेबबुक को चूज करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। फिर आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन की बटन पे, तो आप देखेंगे वेबबुक यूआरएल सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। अब क्लिक करना आपको फिनिश की बटन पे, तो आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब चलता हम पैब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे, और जॉट फॉर्म के अकाउंट पे आने के बाद जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था कॉन्टेक्ट फॉर्म, उस फॉर्म को हम यहाँ पे करेंगे ओपन। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये था हमारा फॉर्म। अब क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे, तो आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म का लिंक। ये सेम लिंक को हम न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों मैं जैसे ही इस फॉर्म को फिल करूंगा, एक टेस्ट सबमिशन करूंगा, इसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। देखिए दोस्तों मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने जॉट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, जॉट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी आपके फॉर्म से, ऑटोमेटिकली वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको इस बटन पे, और मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर हमारी लीड का, ईमेल है उनका testdemo@pebblitudes.com, और ये है हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं कंट्री कोड के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हम पूरा ऐड कर देंगे हमारी लीड का। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है हमको पूरा रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया होगा। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स आ चुका है, इसका मतलब वेबबुक यूआरएल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल था लीड का testdemo@pebblitudes.com, फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने जॉट फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी जॉट फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एज अ कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं शॉपिफाई पे, तो जो मेरे शॉपिफाई का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद कि आपसे सबसे पहले मांगेगा एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन और सब डोमेन। अब देखिए दोस्तों सब डोमेन के लिए तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि मान लीजिए अगर आपका सब डोमेन ये है http://demo.myshopify.com, तो ये जो डेमो वाला पार्ट है ये आपका सब डोमेन होगा। अब सब डोमेन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको जाना अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे। शॉपिफाई के अकाउंट पे आने के बाद जो ऑनलाइन स्टोर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस स्टोर पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पे से हमको हमारा सब डोमेन निकालना है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा myshopify.com के पहले तक का पार्ट, ये हमारा सब डोमेन होता है। ये सेम सब डोमेन कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। आप देख सकते हैं जो हमारा myshopify.com के पहले का पार्ट था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एपीआई एक्सेस टोकन ऐड करनी है, और एपीआई एक्सेस टोकन के लिए आपको जाना है शॉपिफाई के अकाउंट पे, और यहाँ पे एक नई ऐप आपको करनी है क्रिएट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स की बटन पे। सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एप्स एंड सेल्स चैनल पे। एप्स एंड सेल्स चैनल्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेवलप ऐप के ऑप्शन पे, और डेवलप्स ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एन ऐप पे, और सबसे पहले इस ऐप को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरी ऐप का नेम है टेस्ट ऐप, आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट ऐप की बटन पे। क्रिएट ऐप की बटन पे क्लिक करने के बाद जैसी आपकी ऐप यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, इसके बाद आपको कुछ एक्सेस प्रोवाइड करनी है इस ऐप को, तो क्लिक करना आपको कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई स्कोप्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं, पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है कस्टमर, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये राइट कस्टमर और रीड कस्टमर के ऑप्शन को टिक करना है, या आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो आप देख सकते हैं एक्सेस भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हम ओवरव्यू की बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इंस्टॉल ऐप की बटन पे क्लिक करना है, और जो ऐप आपने कभी क्रिएट करी थी इस ऐप को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है।
जैसे आप इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमको एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन मिल चुका है। ये सेम एडमिन एपीआई एक्सेस टोकन आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट में, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपका शॉपिफाई का अकाउंट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ये फील्ड्स यहाँ पे फिल करनी जो कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस हमारी लीड का। तो वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जॉट फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। फिर आता लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो कंट्री कोड के साथ जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद एड्रेस, कंपनी, सिटी, जिप कोड, आप ये सब फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर ये सब फील्ड्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी आपको जॉट फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई नए कस्टमर की डिटेल्स रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो नए कस्टमर का ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फर्स्ट ईमेल, लास्ट ईमेल, वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और शॉपिफाई पे सेम लीड एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे शॉपिफाई पे ऑटोमेटिकली एक नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हम शॉपिफाई के अकाउंट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कस्टमर क्रिएट हुआ है नहीं। तो आपको क्लिक करना है कस्टमर की बटन पे और आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये थी हमारे कस्टमर की मेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे जॉट फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कस्टमर जाके क्रिएट हो जाएगी शॉपिफाई पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।